अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, जो 8th क्लास के बोर्ड के इम्तिहान देने जा रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बेटा हम पूरी बुक में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, पूरी बुक में इम्पॉर्टेंट नहीं है बल्कि ये सारे ही शॉर्ट क्वेश्चन हैं, सारे इतने ज़्यादा भी नहीं हैं। ये वो क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड के पेपर के अंदर आने हैं। बेटा कोई बच्चा इन क्वेश्चन को मिस ना करे। हमने क्या किया है कि जो आपके बोर्ड के पेपर में जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, वो हमने एक जगह लिख दिए हैं और फिर इनको समझाया ऐसे अंदाज से है ना, क्वेश्चन जैसे भी आ जाए बेटा आप कर लेंगे। वीडियो को आपने पूरा देखना है और ना सिर्फ देखना है बल्कि इनको साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। और फिर इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ, जो आपका बोर्ड का पेपर होगा ना उसमें 30 नंबर के शॉर्ट आने हैं। शॉर्ट से मुराद है कि ये मुख्तसर सवाल होंगे, एक सवाल 3 नंबर का होगा। और इसमें मज़े की बात बोर्ड के पेपर की ये होती है कि टोटल आपके 15 सवाल दिए होंगे, उस 15 में से आपको 10 करने हैं और हर सवाल 3 नंबर का होगा, तो इस तरह ये 30 नंबर हैं। बेटा जो बच्चा इस वीडियो को पूरा देख के इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी साथ कर लेगा, इस 30 नंबर की गारंटी इंशाल्लाह मेरी है। तो बेटा वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप चैनल पे नए आए हैं, ताकि हम बोर्ड के पेपर तक आपकी इसी तरह तैयारी करवाते रहें। और ये बेटा स्मार्ट तरीके से बहुत आसान अंदाज में समझाए हैं, कोई क्वेश्चन आपने मिस नहीं करना। इंशाल्लाह बोर्ड के पेपर में भी आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन बेटा आपने इनको सॉल्व करना है, साथ साथ बहुत आसान अंदाज में है। और फिर इंशाल्लाह बाकी भी चीज़ों की इसी तरह शॉर्टकट में और आसान अंदाज में आपकी बेटा तैयारी करवाएंगे। तो चले शुरू करते हैं बेटा वीडियो को। अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ, एक सवाल भी मिस नहीं करना। एक सवाल भी मिस किया तो फिर वो आप अपनी ज़िम्मेदारी पे आपने मिस करना है, ठीक है। तो यही इंशाल्लाह आपके बोर्ड के पेपर में आने हैं। तो चलें जी शुरू करते हैं। पेंसिल और आप रजिस्टर ले लें, आप भी साथ साथ करें और सुनते जाएं और आप भी परफॉर्म करते जाएं। तो चलें जी शुरू करते हैं। जी तो बेटा हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि सॉल्व करना है। अब सॉल्व किसको करना है कि ये दो ब्रैकेट्स में ना हमें एक्सप्रेशन दी हुई हैं, पॉलिनोमियल दिए गए हैं, 3x² माइनस 7x प्लस 5 और दूसरा है 4x² माइनस 2x प्लस 1। अब इन दोनों के दरमियान में देखें ब्रैकेट है और जब कोई साइन ना हो तो इसका मतलब है ये दोनों ब्रैकेटें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इसका मल्टीप्लाई का सिंपल सा रूल है कि जो पहला नंबर है ना पहली ब्रैकेट का जो कि 3x² है वो लिखें और उसके बाद ये सारी की सारी ब्रैकेट इसके सामने एज इट इज लिखते हैं जो कि 4x² माइनस 2x प्लस 1 है। फिर अगला नंबर उठाएं -7x, साइन के साथ लिखना होता है हमेशा। फिर दोबारा ये 4x² माइनस 2x प्लस 1 लिख दें, वही ब्रैकेट इसके सामने लिख दें। फिर तीसरे नंबर की बारी जो कि +5 है, फिर दोबारा से ये ब्रैकेट उसके सामने लिखते हैं 4x² माइनस 2x प्लस 1। पहला स्टेप सिंपल सा, हर एक नंबर उठाएं और उसके सामने ये ब्रैकेट लिखते चले जाएं। उसके बाद मल्टीप्लाई की बारी आएगी। पहले 3 आके 4 से मल्टीप्लाई होगा, 3 4 जार क्या हुआ 12। ये x² और ये x² टोटल 2x² बाहर 2x² अंदर है, टोटल 4x हो जाएंगे, x की पावर 4 हो जाएगी। अब इसी तरह अब 3x जाके दोबारा से मल्टीप्लाई होगा, पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जार क्या माइनस क्या है ना, -6 हो जाएगा। फिर ये 2x और ये 1x कितने हो गए, टोटल है 3x हो गए। उसके बाद दोबारा से हमारे पास यही 3x² जब 1 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो वही 3x² ही आएगा। अब ये 3x² अपनी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर गया, तीनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब बारी आती है -7x की। ये माइनस और ये +4 तो आएगा माइनस। अब 7 पहले 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 28। ये 2x है इसके साथ और इसके साथ 1x है, टोटल कितने हो गए 3x। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोबारा क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस। 7 जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब 7 जब जाके -2 से मल्टीप्लाई हुआ, वो तो हम प्लस कर चुके ना, 7 2 जार 14। ये 1x और ये 1x टोटल हो गए x²। अब इसी तरह 7x जाके दोबारा मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 1 के साथ। तो 7x जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये वाला बाहर का माइनस और ये प्लस, माइनस 7 1 जार 7x। ठीक है। अब बारी आ गई 5 की। प्लस का 5 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, प्लस का 20 और साथ ये x² आएगा उसके। अब ये प्लस और ये माइनस क्या हुआ, माइनस।
5 2 से जाके मल्टीप्लाई हुआ तो 5 2 ज़ा 10 और यहाँ साथ आ गया x। फिर 5 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 1 ज़ा क्या हुआ 5। ये हमारी हमने मल्टीप्लाई कर दिए सब। अब तरतीब आपने देखनी है। अब हमने क्या करना है कि आप देखेंगे कि जी हमारे पास जो नंबर है ना सबसे सेम पावरों वाले। अब x4 देखें कहीं है 12x x की पावर 4 कहीं पर भी नहीं है, तो ये वाली वैल्यू मैं एज इट इज लिख दूंगा 12x की पावर 4। अब 3 वाले देखते हैं। -6 x की पावर 3 कहीं और है, ये रहा। अब मैं इन दोनों को इकट्ठा लिख देता हूँ। -6 x की पावर 3 और फिर ये x की पावर 3 वाला था तो -28 x की पावर 3 आ गया। उसके बाद हम एक्स स्क्र देखते हैं, प्लस का 3x स्क्र, फिर ये रहा 14x स्क्र और फिर ये रहा 20x स्क्र। अब एक्स स्क्र वाले भी इकट्ठे कर दिए। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट में x वाले देखने। x वाले कौन कौन है, एक -7x है और ये माइनस का 10x है, ठीक है। और लास्ट में नंबर आ गया +5 जो कि अकेला है। अब हम सॉल्व करते हैं तो 12x की पावर 4 ये एज इट इज, ठीक है, क्योंकि और तो था नहीं ना x की पावर 4। अब 3 वाले देखें, इन दो को देखें, ये x की पावर 3 वाले, दोनों के साइन सेम है, माइनस 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 हो करते प्लस है लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। करेंगे क्या, इनको प्लस करेंगे, साइन माइनस का ही रहा है, प्लस करेंगे 28 और 6 जब ऐड होंगे तो 34 x³ आ गया। अब इन x स्क्र वालों को देखें, सबके साइन सेम है ना, प्लस प्लस प्लस, तो इनको ऐड कर देते हैं 20 + 14 34 34 + 3 37, ये x स्क्र आ गया। अब x वालों को देखें, पहले सबसे पहले इनके साइन देखें, माइनस माइनस करेंगे रहेगा साइन माइनस का, लेकिन करेंगे क्या, इसको ऐड 10 और 7 को जमा करें तो 17 7 x आ गया और लास्ट में क्या बचा 5। तो ये हमारा सिंपल सॉल्व हो गया। जो ब्रैकेटों में तो उसने हमें पोलिनोमियल दिए हुए थे ना, उनकी मल्टीप्लिकेशन करनी थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास सेट्स का आता है। देखें A यूनियन B इक्वल होता है B यूनियन A के। अब A सेट उसने दिया होगा आपको क्वेश्चन में जो कि 1 2 3 से लेकर 15 तक है, और एक B सेट दिया हुआ है उसने 6 8 10 फिर 12 फिर 14 फिर चलते चलते 20 तक है। अब लेना क्या है, यूनियन। पहले हमने पड़ताल करनी है, वेरीफाई करना है, तो पहले हम A यूनियन B, पहले A लिखा हुआ है तो A का सेट लिखना है आपने, फिर यूनियन का साइन है यूनियन डाले, फिर B का सेट है तो B का सेट लिखे। अब यूनियन में करते क्या है, मेरी 3 बातें याद रखना। यूनियन में सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, तरतीब से लिखे जाते हैं, अरेंज करके लिखे जाते हैं, और जो 2 दफ़ा आ रहा हो उसको 1 दफ़ा लिखा जाता है। ये बातें मेरी याद रख लें। मैंने कहा था सारे लिखने हैं, तरतीब से लिखने हैं। तरतीब में सबसे पहले 1 आता है तो 1 लिखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 12 15 16 तक तो ऐसे ही चलेगा क्योंकि यहाँ तक 15 है और इसमें एक जुफ्ता दाद आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है जो कि 16 भी आ रहा है। 17 नहीं है यहाँ पर, ना इसमें है 17, तो 17 मिस करेंगे, 18 लिखेंगे। अब 19 यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, और आखिरी नंबर कौन है 20 20 लिखेंगे। इसी तरह बी यूनियन ए करें, पहले बी का सेट लिखें फिर यूनियन फिर ए का सेट लिखें। बात वही, सारे लिखने हैं, तरतीब से लिखने हैं, जो 2 दफ़ा आ रहे होंगे उसको 1 दफ़ा लिखना है। तरतीब से लिखने के लिए सबसे पहले 1 लिखना पड़ेगा, 2 3 से चलता जाएगा। इसी तरह 15 तक तो हैं, 15 तक आ गए यहाँ पर, फिर 16 भी है यहाँ पर, इसमें 16 है ना मौजूद, 16 फिर 18 फिर 20। तो दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आया, सेम आया हमारे पास। अब हमारे पास एक और जर्नल टर्म के क्वेश्चन है सीक्वेंस वाले। कहता है फाइंड दैट जनरल टर्म ऑफ, अब देखो नंबर्स दिए गए हैं 5 7 9 11, तो जनरल टर्म निकालनी है, मतलब जनरल कौन से फार्मूले के लिहाज से ये बन रहे हैं। तो सबसे पहले वाला नंबर देखो और उसको नाम दे दो A1 का। डी निकालने का तरीका ये होता है कि दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो, जो कि 7 में से 5 को माइनस कर दो। दूसरे में से पहले को हमेशा माइनस करें तो डी निकल आता है, ठीक है। अब आपने A1 सबसे पहले निकालना है और D निकालना है, और ये फार्मूला याद रखना है, AN इक्वल होता है A1 प्लस ब्रैकेट में लाजमी लिखना है N-1 और बाहर D।
अब हमने एन टर्म निकालनी है ना, तो ए एन एज इट इज A1 पहला नंबर कौन था 5 था, प्लस n-1 एज इट इज डी की जगह लिख दिया 2। अब ए एन एज इट इज 5 एज इट इज 2 आके n से पहले मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 2n, फिर 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा -2। अब ये -2 एक नंबर है, 5 एक नंबर है, 5 में से -2 चले जाए तो क्या बचता है 3 + 2 1। तो ये हमारी एक जनरल टर्म बन रही है जो कि 3 + 2n है। एक और हमारे पास सेट का क्वेश्चन है, कहता है कि राइट द पावर सेट ऑफ ABC। अब ABC के पावर सेट लिखने, तो याद रखना बेटा, पावर सेट के लिए सबसे पहले एक ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट यूं करली ब्रैकेट शुरू की जाती है, दरमियानी ब्रैकेट। अब जो एलिमेंट दिए गए हो तो उसमें सबसे पहले जो उसका सबसेट बनता है वो खाली सेट बनता है। आपने सबसे पहले खाली सेट लिखना है, फिर ए को अलग से सेट में डालना है, बी को अलग से सेट में डालना है, सी को अलग से सेट में डालना है। अब ए बी की जोड़ी एक दफ़ा सेट में डालनी है, फिर बी सी की जोड़ी आपने सेट में डालनी है, फिर ए और सी की जोड़ी आपने सेट में डाल देनी है। दो दो के भी पेयर बन गए। अब उसके बाद तीनों को एक दफ़ा इकट्ठा कर दें, लिख दें सेट में। अब टोटल कितने एलिमेंट हैं, 3 है ना, तो 2 की पावर 3 लें तो बनता है 8। 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो ना तो 8 बनता है। तो हमारे पास जो सबसेट बनने चाहिए वो 8 बनने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अच्छा, इस ब्रैकेट से शुरू किया था और यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज कर दें, तो इसका मतलब है सारे सबसेट को एक सेट में डाल देंगे तो हमारे पास पावर सेट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, एवेल्युएट द सीक्वेंस ऑफ 509, सॉरी स्केयर ऑफ, एवेल्युएट द स्केयर लेना है 509 का। अब मुरब्बा कर लेना है ना 509 का, तो अब 509 है, तो आपने एक बात याद रखनी है, अगर तो होता ना 503, ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर 509 है ना तो 500 को जमा कर दें 9 के साथ, 509 बनता है ना, 2 नंबर बना लेना। अब जब 509 का स्केयर लिया है तो 500 जमा 9 का भी स्केयर लेना है, बोथ साइड पे आपने स्केयर ले लेना। अब आपने फार्मूले का ध्यान रखना है, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, ये एक फार्मूला है, ठीक है, जो कि इक्वल होता है a प्लस बी के होल स्केयर के। आपने अब इस फॉर्म में खोलना है, आपके पास a है ना, वो अब यहाँ पे 500 है, और जो b है ना वो आपके पास 9 है। तो पहले वाले मतलब पहले वाले का स्केयर लेना है, पहले वाला कौन है 500, 500 का स्केयर ले लिया, फिर उसके बाद फार्मूले का +2 आ जाएगा, +2 डाला, फिर पहले वाला कौन था 500 था, 500 लिखा, दूसरे वाला कौन था 9 था तो 9 लिखा, फिर आखिर में देखो प्लस बी स्केयर मतलब आखिरी वाले का स्केयर, दूसरे वाले का स्केयर, दूसरा कौन था 9 था, 9 का स्केयर ले लिया। अब 500 को 500 से ज़रब दोगे ना तो 2,50,000 बनता है। आपने कैलकुलेटर पे ना सिंपल 2 को 500 से ज़रब देना 1000 बनेगा, 1000 को आप 9 से ज़रब दोगे तो 9000 बन जाएगा। डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर देना। 9 के स्केयर का मतलब 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दो तो वो बनता है 81। अब इन सब को जमा कर दो, जमा करोगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब एक और हमारे पास रेशो का कंसेप्ट वाला क्वेश्चन आ रहा है कि राइट करना है 1/99 रेशो 1/66 रेशो 2/33, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए रेशो की, ठीक है बेटा। सबसे पहले ना आप याद रखना, हमने ना यहाँ पर ओवर ख़त्म करना है। सबसे पहला टारगेट जब भी कोई रेशो दी जाए तो उसमें ओवर ख़त्म करना होता है। अब इसका बजाय कि इस तरह मैं एक सिंपल बताता हूँ, 1/99 है, रेशो 1/66 है, रेशो 2/33 है। अब देखें इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है 99 है, 99 पर 66 डिवाइड नहीं होता, ठीक है, हम ये नंबर नहीं ले सकते। हमने कोई ऐसा नंबर लेना है जिस पर 99 भी पूरा डिवाइड हो जाए, 66 भी पूरा डिवाइड हो जाए, 33 भी पूरा डिवाइड हो जाए, तो हमें नंबर मिलता है वो 198। 198 पे 99 भी पूरा डिवाइड होता है और 66 भी पूरा डिवाइड होता है,
और उसके बाद 33 भी पूरा डिवाइड होता है। आप कैलकुलेटर पे आपने क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ लिखी थी आपने इस साइड पे भी 198 मल्टीप्लाई कर देना है, इधर भी 198 मल्टीप्लाई कर देना है, इधर भी 198 मल्टीप्लाई कर देना है। अब 99 वंस आर 99 होता है और 99 टूज आर 98 होता है। कैलकुलेटर पे 198 पे 99 को डिवाइड करेंगे ना, दो आंसर आएगा। अब 66 वंस आर 66 होता है और 66 थ्रीज आर हमारे पास होता है 198, 66 थ्रीज आर होता है। और अगर हम बात करें 33 की, 33 वंस आर 33 और 33 को 198 पे डिवाइड करें तो बनता है 6। अब पहले वाले का बचा था हमारे पास 2, दूसरे वाले का बचा था हमारे पास 3, 2:3, फिर रेशो यहाँ बचा था 6 और यहाँ पे 2 भी है। 6 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 2 क्या आ गया 12। तो 2:3:12 हमारे पास आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास दिया हुआ है 81 a की पावर 4 और उसकी होल की पावर है 3/2, 3/2। अब बेटा 81 किसका स्केयर होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2 है, तो मुझे कोई नंबर मतलब 9 को 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो 9 की पावर 2 बनता है। a की पावर 4 एज इट इज, ये जो पावर बाहर थी 3/2 ये भी एज इट इज आ गई। अब ये जो 3/2 पावर है ना, ये 9 की स्केयर के साथ अलग हम लगा देते हैं और ये a पावर 4 अपनी पावर लेकर अलग हो गया 3/2 की, क्योंकि पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है तो ये मल्टीप्लाई का साइन डाला, 2 2 से कट गया, 2 1s आर 2 और 2 2s आर 4। अब ये जो 9 था ना, इस 9 की पावर ये बची हुई है 3 और ये जो a बचा हुआ था उसकी पावर ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बचा हुआ है। तो 9 की पावर 3 डॉट a की पावर 2, 3 जार क्या हुआ था 6। ठीक है, 9 की पावर 3 लें तो वो बनता है 729 और a की पावर क्या बनती है 6। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें, वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन थ्रू वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम के जरिए ना कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, इसको हमने साबित करना है, पड़ताल करनी है इसकी। अब उसके बाद उसने क्वेश्चन में दिया गया है जो सेट लेने हैं ना, वो आपने n और z का सेट लेना है। कौन कौन से सेट लेने हैं, n और z। अब यू कम्यूटेटिव में क्या होता है कि अगर n यूनियन z लिया जाए तो z यूनियन n ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। n को पहले रखें, z को बाद में रखें यूनियन में, या z को पहले रखें और n को बाद में रखें यूनियन में, ये साबित करना। n यूनियन z, अब देखिए नेचुरल नंबर होता है वो शुरू होता है 1 2 3 से ऐसे, और जो z नंबर होता है वो शुरू होता है 0 से, और इसमें +-1 भी आता है, +-2 भी, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नंबर सारे होते हैं। तो ये 3 तक आ गया। ठीक है, अब देखिए कौन सा बड़ा सेट है, वो z है बड़ा सेट जिसमें 0 भी है। नेचुरल में 1 2 3 होते हैं। अब n यूनियन z लेना तो आंसर क्या आता है, z आता है। कैसे भला, z बड़ा सेट है, z को ये सबसे पहले आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है, सबसे पहले ये यूनिवर्सल सेट को शो करती है वेन डायग्राम में, ये लाजमी बनानी होती है। फिर उसके बाद बड़ा सेट जो था वो z रखें। अब सोचें z के अंदर, अब z के अंदर ये वाला 1 भी मौजूद है, प्लस का 2 भी मौजूद है, प्लस का 3 भी मौजूद है, तो इसका मतलब नेचुरल नंबर z के अंदर है। अगर यूनियन ले लें तो यूनियन तो सारा सेट होगा ना, ये सारा सेट होगा, तो z ही बड़ा सेट होगा हमारे पास। इसी तरह z यूनियन n लें तब भी आंसर z होगा, तो उसमें z पहले ही आएगा और यूनियन नेचुरल नंबर उसके अंदर आएगा, तो दोनों के आंसर डायग्राम बिल्कुल सेम बनेंगे। आगे एक हमारे पास अलजबरे का क्वेश्चन है। अब अलजबरा क्या कहता है, उसमें देखेंगे उसने कहा है कि x-9/5 का अगर होल स्क्वायर हो और -36y² और 25 हो तो इसको फैक्टर बनाए, इसके तज्जी करनी है। अब ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखें आपको ना ये फार्मूला ज़हन में होना चाहिए, a² - b², जो कि इक्वल होता है a + b। पहले दोनों को प्लस में लिख दो, फिर इन्हीं दोनों को माइनस में लिख दो अगर स्क्वायर हो तो।
अब देखा जाए तो मेरे पास एक स्केयर तो है, लेकिन यहाँ स्केयर नहीं है क्वेश्चन में। अब मैं चाहता हूँ इस तरह का स्केयर बना लूँ यहाँ पे। तो मेरी नज़र गई 36 पे। जैसे मैंने 36 को देखा तो मैंने कहा यार ये तो 6 का स्केयर होता है। 25 पे नज़र गई तो मैंने कहा यार ये तो 5 का स्केयर होता है। और y भी बाहर स्केयर में, अब तीनों ये स्केयर के अंदर है। अगर ये तीनों स्केयर के अंदर हैं तो मैं क्या इनको 6y और 5 डाल के होल स्केयर नहीं लिख सकता? अगर होल स्केयर लिखूं तो इसका मतलब है ये 6 का स्केयर भी है, ये y का स्केयर भी है, ये 5 का स्केयर भी है। तो मैं लिख दूंगा 6y ओवर 5 का होल स्केयर। इधर तो ऑलरेडी स्केयर था मेरे पास, मुझे चाहिए था इधर स्केयर। जब यहाँ पे दोनों पे स्केयर ले लिया और दरमियान में था माइनस, लो जी मेरा तो मामला ही हल हो गया। अब मैंने इन दोनों को, ये जो दो वैल्यूज हैं, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, एक दफ़ा इनको माइनस में लिख दिया और एक दफ़ा सेम एज इट इज़ प्लस में लिख दिया। सेम पूरी की पूरी ब्रैकेट वाली वैल्यू को उठाओ, पहले लिखो, फिर एक दफ़ा माइनस में 6y ओवर 5 और एक दफ़ा प्लस में 6y ओवर 5, बस। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखें। फिर दोबारा से हमारे पास ये एक वो आ रहा है, सीक्वेंस का क्वेश्चन है। अब उसने A1 आपको A दिया हुआ है 20, ठीक है, A1 भी बोलते हैं, अगर खाली दिया हो ना A तो इसको A1 भी कहते हैं। R दिया हुआ 10, A4 कहता है, फाइंड करके दो। बेटा जब भी R की बात करेगा ना वो, तो आपने एक फार्मूला याद रखना है, AN इज इक्वल टू A1 R लिखना है और उसकी पावर n-1। ठीक है, अब उसने कहा A4 निकाल के दो। A4 निकालना है ना, तो इसका मतलब है n किसकी वैल्यू क्या है, 4 है। चौथी वैल्यू है, n की वैल्यू क्या है, नंबर जो उनसे वो चौथा नंबर की पूछ रहा है, तो n कौन है जी, 4 है। वो आपने ये फार्मूला याद रख लेना अच्छे से। फार्मूला लिख लिया, ये फार्मूला याद किया। अब A4 निकालना है ना, तो A4, A1 की वैल्यू क्या दी हुई थी, 20 दी हुई थी, तो A1 की जगह 20 लिखा। R उसने दिया हुआ आपको 10, n की वैल्यू क्या थी, 4। अब 4 में से -1 चला जाए तो क्या बचता है, 3। ठीक है, R 10 है, 10 की पावर क्या बन गई, 3 बन गई। तो A4 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 है, तो 3 जीरोज आ जाएंगे। 20 जब ज़रब खाएगा 1000 से तो हमारे पास बन जाएगा 20,000। तो A4 की जो वैल्यू है वो कौन सी है, 20,000 है। डन। अब एक और क्वेश्चन है राउंड ऑफ, ये बड़े आसान से हैं और आने हैं लाजमी बोर्ड के अंदर। ये राउंड ऑफ करना है, ये नंबर दिया गया हुआ, कहेगा टू गिव 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, ये सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू लिख, बेटा इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिखो। ठीक है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर देखो, 7 के बाद कौन है, 0 के बाद 7, 8 और 5, यहाँ तक यह आपकी सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएगी। 0.0785 3 का कहा है तो 3 लिख दो। अब वो कहता है राउंड ऑफ करो 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक, 5 फिगर्स तक इसको राउंड ऑफ करो। आपने ना कैलकुलेटर पे 17 पर 3 को डिवाइड करना है, तो आंसर इस तरह आना शुरू हो जाएगा, चलता जाएगा, ये डॉट 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 आगे भी चलता जाएगा। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 5, तो यहां से काउंट करो, 1 2 3 4, ये 5 है। क्लियर, ये जो पांचवा नंबर था ना, इसको राउंड ऑफ करना है। अब राउंड ऑफ करने के लिए अगली वैल्यू देखो, 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी है तो ये वाली वैल्यू एक नंबर बढ़ जाएगी, 6 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो ये हमारा राउंड ऑफ करने का तरीका था। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3 में। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 13 में सॉरी, फैक्टराइज करना है। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से बैठना सारा, हमने ना फैक्टराइज में मिड टर्म ब्रेक करनी होती है। इसका रूल बता रहा हूँ, यकीन करें ये सिर्फ रूल लिख लें और याद कर लें। इसी रूल को फॉलो करना, जैसी मर्जी आगे इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक की इक्वेशन आ जाए, आप फैक्टराइज कर सकते हो उसको। रूल नंबर 1, लास्ट वाला नंबर और फर्स्ट वाला नंबर मल्टीप्लाई होगा विद साइन। दोबारा, लास्ट वाला नंबर फर्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा विद साइन। विद साइन का मतलब ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो मल्टीप्लाई करें प्लस 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 15x स्क्वायर। सबसे पहले आप लोगों ने ये बना लेना। अब
रूल नंबर 2, यहां देखिए कौन सा साइन है, प्लस का साइन है ना। अब जब यहां पर प्लस का साइन है तो हमने दो नंबर ऐसे देखने हैं जिनको प्लस किया जाए तो 8 बने और जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 15 बने। अब दो नंबर ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 15 बने, प्लस करें तो ये वाली सेंटर वाली वैल्यू 8 बने। अब सोचें 15 किस किस को मल्टीप्लाई करें तो 15 बनता है, वो 5 3 जार ऐसे, तो यहाँ पे भी 5x लिखते हैं, यहाँ पे भी 5x लिख लें। लेकिन अब शर्त क्या, हमने करना क्या है, प्लस करना है। और लेकिन यहाँ पे साइन देखें क्या आ रहा है, माइनस का आ रहा है। करना प्लस है तो दोनों को सेम साइन दे दें। अगर सेम साइन का मतलब क्या होता था, सेम साइन होगा तो करेंगे ऐड, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का। अब चेक करें, अगर मैं -5x को -3x को मल्टीप्लाई ऐड करूं तो क्या बनता है, -8x बनता है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, 5 3 जार क्या हुआ 15, x x से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना, एक्स स्क्वायर। ये सिंपल सा रूल है। अब ये जो क्वेश्चन है ना मेरा, इसमें जो -8x सेंटर वाली वैल्यू है उसकी जगह पर ये पूरी जोड़ी लिख देनी है। हमने जोड़ी क्या डिसाइड किया, -5x और -3x डिसाइड किया। तो मैं लिख दूंगा -5x -3x, पहला नंबर और आखिरी नंबर एज इट इज, बस हमने जो सेंटर वाला नंबर था उसकी जगह ये जोड़ी लिखनी है। क्लियर। अब इन दो नंबर में देखें क्या कॉमन है, इन पहले दो नंबर में देखें तो दोनों में x नजर आ रहा है ना कॉमन। अगर एक x कॉमन ले लूं तो यहां से एक x चला गया तो एक x बचेगा ना, और ये x चला जाएगा तो पीछे किसको छोड़ के जाएगा, -5 को। अब इन दो को देखें, -3 कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि 3 3 पर भी डिवाइड होता है, 3 15 पर भी डिवाइड होता है। तो अगर मैं -3 कॉमन लूंगा तो यहाँ तो बच जाएगा x, क्योंकि -3 तो गया। जब भी माइनस कॉमन लिया जाता है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 3 को अगर 15 पे डिवाइड करें तो बचता क्या है, 5 बचता है। ये जो जोड़े है ना x -5 x -5, ये अगर सेम आ रहा है ना आपका तो समझ लो आप क्वेश्चन ठीक कर रहे हो। अब x -5 दोबारा से कॉमन है तो उसको दोबारा से लिख देते हैं x-5। तो यहाँ बचा कौन, x बचा, और यहाँ कौन बचा, -3 बचा। तो ये हमारे फैक्टर बन गए x-5 और x-3। एक दफा रोक के वापस जाओ और उसको दोबारा से सुनो, ठीक है। ये रूल अपने ज़हन में बैठा लो। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखें, चेक द टाइप ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस ऑफ 2/5। अब डेसिमल फ्रैक्शन है, 2/5 है, बताओ ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है, क्या चीज़ है। तो 2/5 का मतलब ऊपर वाला हमेशा ब्रैकेट में जाता है और नीचे वाला सॉरी ये तकसीम के निशान के नीचे जाता है और नीचे वाला बाहर होता है। अब देखिए 5 2 पे डिवाइड हो सकता है, नहीं नहीं हो सकता ना। तो अब हमने लगा दिया पॉइंट, पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगा दिया। अब 5 4 जार क्या होता है, 20 होता है। तो हमारे पास यहाँ पे माइनस करें तो 0 बचता है। तो हम 0.4 रुक गया, ख़त्म हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है हमारे पास, ठीक है। जो रुक जाए, ख़त्म हो जाए, वो क्या होती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें यहाँ पर। अब उसने ना 3 पॉलिनॉमियल दिए हैं, एक ये दिया है, दूसरा ये दिया है और तीसरा ये दिया है, ठीक है। इन 3 पॉलिनॉमियल्स को जमा करना है, ऐड करना है। तो पहला पॉलिनॉमियल ना एज इट इज़ लिख दो। पहला पॉलिनॉमियल एज इट इज़ लिखा जो कि a3 + 2a² - 6a + 7 था। अब दूसरा पॉलिनॉमियल लिखो जो कि a⁻3, तो 3 के नीचे लिखना है बिल्कुल एग्जैक्ट। अब यहाँ स्क्वायर था लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं है, कहीं स्क्वायर है, a⁻2 है नहीं ना। तो a⁻2 को या तो खाली छोड़ दो या लिख दो 0 a⁻2। उसके बाद अगली वैल्यू को क्या आ रही थी, +2a, तो ये वाली a की वैल्यू है तो +2a के नीचे लिखे, +2a को 6a के नीचे लिखे। अगला खाली नंबर 5 है तो नंबर के नीचे नंबर लिखना है जो कि 5 है। उससे आगे देखें, अब आगे वाली वैल्यूज को देखें। अब पहले हमारे पास, ये मैं रेज कर दूं,
अब पहली वैल्यू आ रही है 2a³ a³ ये रहा ना, तो इसी के नीचे लिखना है बिल्कुल 2a³, ठीक है। उसके बाद माइनस का a² आया हुआ है ना, तो पहले माइनस का a² के नीचे लिखें। फिर प्लस का 2a प्लस 2a को, ये a चल रहा है ना, तो a के नीचे लिखें। आखिर में -8 नंबर है ना, तो -8 को नंबरों के नीचे लिखना है। अब ये सबसे पहले आपने अपनी तरतीब सेट कर लेनी है। नंबर के नीचे नंबर होना चाहिए, ए के नीचे ए होना चाहिए, a² के नीचे a² होना चाहिए और a³ के नीचे a³। अब सॉल्व करना शुरू कर दो। अब 7 प्लस का है, 5 प्लस का ऐड किया तो प्लस का 12 बना, और नीचे माइनस का 8 है, तो 12 में से 8 को माइनस कर दो तो बचता है प्लस का 4। बड़े वाली वैल्यू को प्लस का 4, हमने प्लस का 4 लिख दिया। या इस साइड से ऐड करना शुरू कर दें, जहां से भी आपका दिल करते हैं, बेहतर है यहाँ से ऐड करें। अब यहाँ देखें, अगर यहाँ से ऐड करते हैं आप, तो ए के साथ कुछ है नहीं तो 1 होता है, इस ए के साथ कुछ है नहीं है तो 1 होगा, प्लस का 1। और यहाँ तो प्लस का 2 है। अब ये प्लस का 2 प्लस का 1, 3 प्लस का 1 4, तो 4a³ आ गया। अब यहाँ देखें प्लस का 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होगा, 0 को तो कंसीडर ही ना करो ना। प्लस का 2 और माइनस का 1, तो 2 में से 1 चला गया 1, और प्लस का, ये प्लस का और 1 लिखते नहीं है, सिंपल a² आ गया। अब ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 2 है, प्लस का 2 है, टोटल हो गया 4, 4 में से 6 चले जाएं तो बचता है 2। अब माइनस बड़ा है 6 के साथ, तो माइनस का साइन आ जाएगा। इसी तरह जो 4 आंसर हमने लास्ट में निकाला था 4 आ गया। तो ये हमारे पास ऐड करने के बाद रिजल्ट आता है। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है स्टेट पैथागोरस थ्योरम। अब पैथागोरस थ्योरम याद रखना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या वतर उर्दू के में कहेंगे तो वतर का स्क्वायर इक्वल टू अर्तफा का स्क्वायर प्लस कायदा का मुरब्बा। ठीक है, ये फार्मूला याद रखना है पैथागोरस थ्योरम का। अब क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर इफ इट्स एरिया इज 154 मीटर स्क्वायर। भाई जी, रेडियस ऑफ स्फीयर निकालना है। क्या निकालना है? रेडियस ऑफ स्फीयर फाइंड करना है, एरिया उसने दिया हुआ है 154। बेटा ये फार्मूला याद कर लो, क्वेश्चन चेंज भी कर दे तो इस फार्मूला आपको याद होना चाहिए। सरफेस एरिया होता है 4πr²। सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr²। अब उसमें फाइंड क्या करना है? रेडियस आर फाइंड करना है। आपको फार्मूला याद है ना, ए इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू 4πr², और एरिया उसने आपको दिया है 154 154, तो ए की जगह लिखे 154, उसके बाद इक्वल आ रहा था इक्वल डालें, उसके बाद क्या आ रहा था 4, तो 4 डालें, फिर पाई, 4 और पाई में कोई साइन नहीं है तो इट मीन मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। पाई की जगह क्या वैल्यू लिखी उसकी? 22/7। पाई की वैल्यू होती है ना 22/7। आर उसने कहा फाइंड करें, रदास जो सा रेडियस वो तो फाइंड करना है, तो आर एज इट इज आ गया, उसके ऊपर स्केयर था तो वो भी लगा के रखेंगे। अब देखें, अब इन सारे नंबरों को ना हम तरतीब से साइड पे लेके जाते हैं, दूसरी साइड पे, इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं। पहले देखें डिवाइड में, ओवर के नीचे कौन है? 7 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 7, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 154 इक्वल टू, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई आ रहे थे, 4 22 से मल्टीप्लाई आएगा तो क्या बन जाएगा? 88, और यहाँ पर क्या? मल्टीप्लाई r²। अब बारी रहेगी 88 की। अब 88 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 154 के नीचे 88 को लाके क्या कर दो? डिवाइड कर दो, यहाँ क्या बच जाएगा? r²। ठीक है, अब जब यहाँ पे मैंने, तो अगर इन दो को, ये देखिए 88 बन गया ना, अब इन दो को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 1078 बना, नीचे 88 था। अब 1078 पर 88 को डिवाइड करो कैलकुलेटर पे तो जवाब आएगा 12.25। मुझे आर चाहिए, आर का स्केयर नहीं चाहिए, तो स्केयर को ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट लिया ना बोथ साइड पे, इधर भी स्केयर रूट ले लिया, दूसरे नंबर पे भी स्केयर रूट ले लिया। अब ये स्केयर स्केयर से स्केयर रूट तो कट गया, बचा आर।
कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट का साइन डालकर उसके नीचे लिख देना 12.25, तो आंसर आएगा 3.5 मीटर। ठीक है बेटा। अब आगे एक क्यूब का क्वेश्चन है, इसके लिए सबसे पहले फार्मूला अपने ज़हन में बिठा लें। आपके पास एक फार्मूला है a माइनस बी का क्यूब। ये क्वेश्चन तब ही आएंगे जब आपको ये फार्मूला याद होंगे। तो पहले ये फार्मूला अपने नोटबुक पे लिख के ना इसको याद करें। a क्यूब माइनस 3ab, फिर a प्लस बी आएगा, लास्ट में माइनस बी का क्यूब। ए क्यूब और माइनस का फार्मूला है ना, तो यहाँ पे -3ab, सॉरी यहाँ पे भी माइनस आता है। जब माइनस का फार्मूला चल रहा हो ना, तो हर जगह पे माइनस ही रहता है, a माइनस बी आएगा, हर जगह पे माइनस ही रहेगा। बस पहली पहली वैल्यू पॉजिटिव होती है, माइनस का ए बी 3ab, माइनस का ये ब्रैकेट में ए बी, और लास्ट में माइनस का बी का क्यूब। ये फार्मूला याद रखना। अब जब a माइनस बी का होल क्यूब है, तो यहाँ पर मेरे पास a की जगह तो है 5x, पहले वाला 5x है, और दूसरे वाला b की जगह कौन है 1। पहला कौन 5x, दूसरा कौन 1। तो देखें पहले का क्यूब लेना है, 5x का क्या ले लिया, क्यूब ले लिया। उसके बाद आ रहा था माइनस, माइनस डाला, फिर फार्मूले का आ रहा था 3, 3 डाला, फिर a कौन था यहाँ पे 5x, तो उसकी जगह 5x लिखा। फिर उसके बाद b है, तो b कौन था यहाँ पे 1 था दूसरा वाला, तो वो लिखा। फिर ब्रैकेट लगाई, हम लोगों ने ब्रैकेट लगा ली। फिर a का मतलब 5x, तो 5x लिखा। फिर माइनस ये वाला फार्मूले का, फिर b की जगह हमने क्या लिखा, ये 1 लिखा। फिर उसके बाद ये माइनस है, तो माइनस डाला। b कौन था यहाँ पे 1 था, तो 1 का यहाँ पे क्यूब था, तो 1 का भी क्यूब ले लिया। अब 5 का जब क्यूब लेंगे तो बनेगा 125, x का क्यूब लेंगे तो x क्यूब। 5 अपना क्यूब अलग से लेगा, x अपना क्यूब अलग से लेगा। फिर ये वाला माइनस आ गया, 5 3 जार क्या हुआ 15, और साथ ये x आ गया एज इट इज। 1 से मल्टीप्लाई हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही वैल्यू रहती है। फिर ये जो ब्रैकेट में वैल्यू थी 5x माइनस 1, वो वैसी की वैसी। माइनस 1 का क्यूब लो, 1 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो तो 1 ही बनता है। अब 125x क्यूब वैसे कैसे, अब ये माइनस का 15 जब प्लस 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो -15 5 से मल्टीप्लाई हो तो 75। ये वाला x और ये वाला x क्या बन गया, x स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन में पावरें ऐड होती हैं। अब ये दोबारा ये -15x जाके -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, प्लस। 15x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 15x, और ये लास्ट में -1 एज इट इज। अब ये मजीद आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है। अब कहता है रोटेट 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज अबाउट द ओरिजिन। अब इसको ना हम लोगों ने 90 डिग्री ना काउंटर क्लॉकवाइज ओरिजिन की, ये ओरिजिन है ना, तो इसके गिर्द घुमाना है। मुब्दा के गिर्द, ये ओरिजिन के गिर्द 90 घड़ी के मुखालिफ सिमत में घुमाएं। अब मुखालिफ सिमत में घुमाना है, तो बताएं कैसे घूमेगा। बिल्कुल, अब यहाँ पर ये इसका हाइपोटेन्यूस है। अब उसने आपको पॉइंट भी दिए होंगे, A70, B33 और C ये 75। अब ये पॉइंट दिए हुए हैं उसने। ठीक है। जब ये पॉइंट दिए गए होंगे ना आपको, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए होंगे, तो अब सबसे पहले इन कोऑर्डिनेट्स को रिवर्स करें। ये x है और ये y है ना, अब x को 0 कर दें और y को 7 कर दें, ये वैल्यूज उल्ट कर दें। इसी तरह सेकंड वैल्यू है, तो इसमें अब जो सेकंड है उसको जो 3 है उसको नेगेटिव कर दें, दूसरे 3 को क्या कर दें, पॉजिटिव कर दें। ठीक है। अब ये वैल्यू जो उस साइड पे जा रही है ना, उल्ट भी लिखना है और इसको नेगेटिव भी करना है सेकंड वैल्यू को। अब 0 उस साइड पे गया, 0 नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये 3 दूसरी साइड पर गया, x की जगह पर अपना साइन भी चेंज करेगा, -3 बना, और इस 3 को बाद में लिख देना। इसी तरह ये 7 पहले आया तो साइन चेंज किया आपने -7, और ये 5 बाद में लिख देगा। सबसे पहले आपने ये बना लेना, उसके बाद आपने ग्राफ लेना है इस तरह का। ठीक है। अब ग्राफ पे पॉइंट लगाते हैं, 0 और 7, x0 y7, x0 है और y7 ये वाला पॉइंट बनता है, 1 2 3 4 5 6 ये 7।
अब दूसरा पॉइंट देखें, -3 मतलब x की वैल्यू क्या है, -3। इस साइड पर x नेगेटिव होता है, x नेगेटिव इधर होता है ना, तो -3 काउंट करें, ये रहा जी -3। और y कौन है जी, प्लस का 3। y कौन है जी, ये प्लस का 3। तो यहाँ कहीं पे अगर हम बात करें तो 1 -1 -2 -3, इसको बढ़ाएं आगे और इसको बढ़ाएं यहाँ पर। दूसरा पॉइंट हो गया ये, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये। यहाँ पर वो थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो यहाँ पर 3 लिखा हुआ था तो यहाँ पे 3 हमने लगा दी, तो असल पॉइंट ये बन रहा है। फिर -7 x का, -7 ये रहा जी x का, और 5 y का, ये रहा जी 5y का। अब इसको आगे बढ़ाएं और 7 को इस तरह ऊपर उठाएं, तो एक पॉइंट ये बनता है। अब इसको इस लाइन से मिलाएं, इसको इससे मिलाएं और इसको इससे मिलाएं, तो ये हमारे पास क्या बन गया, इसका रिवर्स बन गया, मुखालिफ बन गया। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, ड्रॉ ट्रायंगल। अब उसने हाइपोटेन्यूज दे दिया आपको 7.6, बेस दे दिया, कायदा दे दिया 4.5, 5.4 सेंटीमीटर। अब हमने एक ट्रायंगल बनानी है। सबसे पहले ड्रॉ अ बेस ए बी, ये जो बेस है ना ए बी बनाए, जो कि आपने स्केल लेना है, स्केल लेकर एक लाइन लगा देनी है जो कि 5.4 सेंटीमीटर की हो। ठीक है। फिर एक एंगल बनाना है ए के ऊपर, आपने ए बी एक लाइन ली है ना, तो यहाँ पर ए पॉइंट है और यहाँ पर क्या है, बी पॉइंट है। अब ये ए जो पॉइंट है आपका और ये जो बी पॉइंट है, इस ए के ऊपर क्या करना है, आपने रख के ना 90 का एंगल बनाना है। ए पे आपने 90 का एंगल बना लिया इस तरह करके, बिल्कुल स्ट्रेट। फिर ड्रॉ एन आर्क ऑफ द रेडियस। अब रेडियस एक आर्क ये बना के ना, यहाँ पे कंपास खोल के एक आर्क लगा दें यहाँ पे। आर्क जब वो कंपास खोलना है तो वो 7.6 सेंटीमीटर का खोलना है। ठीक है। फिर उसके बाद इसको जो पॉइंट बना था, पॉइंट बी, इसको नाम सी दे दिया। अब बी और सी को आप आपस में मिला दें, बी और सी आपस में मिल गई, तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाएगी। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। जब भी वक्र हाइपोटेन्यूस दिया हो ना, वितर दिया हो, तो हमें इसी तरीके से ट्रायंगल बनानी है और वो राइट एंगल ट्रायंगल बनती होती है। ठीक है, सेम ये ऐसे, ये आपके पास ट्रायंगल बन गया। डन। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है, फाइंड मीन। अब मीन निकालना है। वैल्यू उसने दी है 1 3 5 3 5 3 7 5 7 5 7। अब जब मीन निकालना हो तो सिंपल इन सारी वैल्यूज को जमा कर दो। 1 3, पहले अरेंज भी कर लो ना, 1 3 3 कितने आ रहे हैं, 3 3 दफ़ा आ रहे हैं ना, तो 1 3 3। 5 कितनी टाइम आ रहे हैं, 5 4 दफ़ा आ रहे हैं, तो 5 + 5 + 5 + 5, फिर 7 + 7 + 7। इन सब को ऐड कर दो और टोटल काउंट करो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 नंबर हैं तो 11 पे डिवाइड कर दो। इन सब को जब जमा किया तो हमारे पास आया 51, 51, और ओवर क्या था 11। अब डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है 4.64। ठीक है, ये बड़ा आसान सा और इम्पोर्टेंट है। अब एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। अ स्फेरिकल टैंक is of radius 7.7 meter. How many liters of water can it contain? एक स्फेरिकल टैंक, एक स्फेरिकल टैंक है, गोल सा टैंक है, जिसका रेडियस कितना है, मसलन कि इस तरह का गोल सा टैंक है, और उसका जो रेडियस है ना, यहाँ से रेडियस वो है 7.7 मीटर। अब कहता है हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट कंटेन, कितना पानी इसके अंदर आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। सबसे बड़ी बात होती है क्वेश्चन को समझना। एक घरवी टैंक का रदास इतना है, उसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। तो सबसे पहले आप लिखो, आपको जो पता है रेडियस ऑफ स्फेरिकल टैंक, जो कि रेडियस है 7.7 मीटर। ठीक है। अब कर्वी टैंक का जो रदास है आपके पास दिया कि इसमें वो मीटर में ना, सबसे पहले उसको सेंटीमीटर में ले जाते हैं। तो 7.7 को अगर 100 से ज़रब दे दें ना, 100 से मल्टीप्लाई करें, तो क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर में जाने के लिए 100 से ज़रब दे दिया, तो बना 770 सेंटीमीटर। ठीक है।
एक तो ये बात हो गई, सबसे पहले सेंटीमीटर में ले आना है आपने। फिर आपने एक बात याद रखनी है, जो टैंक के अंदर वाटर होता है ना, जो उसमें पानी भर सकता है, या उसका जो वॉल्यूम ऑफ टैंक है, ये दोनों बातें सेम होती हैं, दोनों आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और वॉल्यूम लेना हो ना अगर किसी स्फेरिकल शेप का, तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये फार्मूला रट लो। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो होता है, कर्वी कोई टैंक को कोई कर्वी शेप हो ना, उसका जो वॉल्यूम होगा वो 4/3 पाई r क्यूब होता है। अब असल में उसने पूछा ना पानी कितना भर सकता है, इसका मतलब वो पूछ रहा है वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 वैसे का वैसे, पाई की जगह पर पाई की वैल्यू आपने डाल दी 22/7। आर उसने दिया हुआ था रदास 770 707 को हम मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं ना, तो वो वैल्यू पुट करेंगे 770। आगे मीटर की पावर थ्री थी तो पावर थ्री डाल दी। अब 4/3 22/7 एज इट इज 770 को 3 दफा ज़रब देना है। क्यूब का मतलब क्या होता है, 3 दफा ज़रब दो। अब 422 से मल्टीप्लाई हुआ तो 88, 73 से मल्टीप्लाई हुआ तो 21, इन सब को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। ठीक है, अब ऐसा करें कि आप इन दोनों को कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करें ऊपर वालों को, फिर जो आंसर आ जाए उस पर 21 को डिवाइड कर दें, तो हमारे पास कैलकुलेटर पे ये वैल्यू आएगी। अब जो आप याद रखना, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। कितने होते हैं, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि उसने तो हमसे पूछा है कि बताएं कितना वाटर आएगा, तो वाटर तो हमने लीटर में बताना है। तो फिर हम क्या करेंगे, सिंपल जो 1000 सेंटीमीटर क्यूब आया ना, जो आंसर आया उस आंसर पे 1000 को डिवाइड कर दो। ठीक है, जब आंसर पे डिवाइड करोगे ना 1000 को, तो 3 जीरो है ना, तो पॉइंट लग जाएगा इन 3 डिजिट के बाद से पहले। तो 1913090.667 लीटर पानी उसके अंदर आ सकता है, अगर उसका 7.7 मीटर का रेडियस हो तो। अब सोचें 7.7 मीटर का रेडियस कितना बड़ा होज होगा, तो उसमें इतने लीटर पानी आ सकता है। आगे एक और क्वेश्चन है 23। कहता है कैलकुलेट द मीन। अब ना वो आपको कुछ देगा चीज़ें कि इफ़ डी दिया हो x-1 सिग्मा डी दिया हो 500, एन दिया हो 100, बस 10, तो मीन निकाल दें। ठीक है, अब जब मीन निकालना है, अरिथमेटिक मीन का एक फार्मूला होता है, ए इज इक्वल टू होता है ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन। ये फार्मूला याद करो। मीन निकालने का एक फार्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन। याद हो गया सबको? ठीक है, अब चलते हैं। अब हम अपने देखें ए की वैल्यू। अब सोच सॉरी एक चीज़ बतानी है आपको, ए क्या होता है। ए हमारे पास ये वाली वैल्यू होती है जो एक्स के साथ होती है, अज्यूम्ड वैल्यू होती है ए। अब सिग्मा डी उसने क्या दिया हुआ है आपको 500, एन कितना दिया हुआ है 10। अब ए की वैल्यू कितनी है बताओ आप जल्दी से, वो है 140। अब ए आ गया हमारे पास 140। ठीक है, अब फार्मूला मैंने याद करवाया ना, ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन। तो ए की जगह आ गया 140, सिग्मा डी क्या दिया हुआ था 500, एन क्या दिया हुआ था 10। 10 को 500 से काटोगे तो एक जीरो कट जाएगी, 50 बच जाएगा। 140 जमा 50 करोगे तो 190। ये हमारे पास मीन निकल आया। ठीक है, अब कहता है फाइंड द मॉड ऑफ द डेटा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा आसान है बेटा, बहुत आसान है। अब मॉड निकालना है ना, तो ये डाटा दिया होगा आपको, नंबर्स दिए होंगे, उसमें देखो जो सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रहा है ना नंबर, वो आपका मॉड है। कौन है सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, वो 2 है। 2 3 दफ़ा आ गया, 7 2 दफ़ा था, 5 2 दफ़ा था, 4 1 दफ़ा ही है। दो ऐसा नंबर है जो 3 दफ़ा रिपीट हुआ, तो दो आपने कहना मॉड इज 2, सिंपल।
अब दोबारा उसने एक और दिया क्वेश्चन मीन निकालने का। मीन का क्या फार्मूला था, अगर नंबर दिए गए हो तो सारे नंबरों को जमा करो और टोटल नंबर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 नंबर है। सबको जमा करो तो ये आंसर आया, डिवाइडेड बाय क्या करना था 9, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 4.556। ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन नंबर 26 है, राइट द फार्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अभी हमने याद किया क्या फार्मूला था, अगर स्फीयर हो ना, स्फीयर उसका वॉल्यूम निकालना हो तो याद रखना 4/3 पाई r क्यूब, ये फार्मूला है। अभी हमने इसका क्वेश्चन भी किया। अब एक डेफिनेशन है स्टैंडर्ड डेविएशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको याद करें अच्छे से। स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ स्क्वायर रूट, क्या होता है, ऑफ द एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन। मतलब ये एक स्क्वायर रूट होता है जिसमें एवरेज ली जाती है सिग्मा एक्स ओवर एन, ठीक है, सिग्मा एक्स ओवर एन स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला भी लिख देना इसके आगे। तो उसने क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ, ये स्क्वायर रूट है किसका, एवरेज स्क्वायर डेविएशन, ये एवरेज स्क्वायर डेविएशन है, इसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, फ्रॉम द मीन, ये इसका मीन है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, ये फार्मूला लिख देना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आगे देखें मॉड। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आया मॉड का। क्या करते थे मॉड में, आपने सिर्फ वैल्यूज देखने, और मॉड की डेफिनेशन है डिफाइन मॉड, तो आपने कहना है मॉड क्या होता है, मॉड इज द वैल्यू दैट अक्कर मोस्ट फ्रिक्वेंटली, जो ज़्यादा दफ़ा आई होती है इन डाटा, तो उसको क्या बोलते हैं हम, मॉड बोलते हैं। ठीक है, अब मीडियन क्या हुआ, मीडियन हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं मीडियन की, ये वैल्यूज़ दी गई हैं, आपने ना सबसे पहले इनको काउंट करना है। आप इनको काउंट करोगे कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब वैल्यूज़ कितनी है बेटा, 9 है, ये याद रखना। अब 9 का मतलब ये कौन सी वैल्यूज़ है, ऑड नंबर है। 9 कौन है, ऑड नंबर है। अब जब ऑड नंबर होगा ना, तो आपने क्या करना है, या एक फार्मूला लगाना है, या सबसे पहले आप ना इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले सबसे बड़े वाला नंबर 47, फिर उससे छोटे वाला नंबर 45, फिर उससे छोटे नंबर 37, फिर 35, ये तरतीब से लिख लें। ठीक है, अब जोड़े बनाना शुरू कर दें, इसका जोड़ा बना दिया, फिर इसका जोड़ा बना दिया इधर से, और दो जोड़े इधर से बना लिए दो दो जोड़े। अब रह कौन सा, क्या एक नंबर रह गया ना 33, तो ये हमारा मीडियन, मतलब जो सेंटर की वैल्यू होती है ना, वो हमारे पास क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें देखें वो कहता है अरिथमेटिक सीक्वेंस निकाल के दें, फिर वैसे ही क्वेश्चन आ गया 2 5 8 और एंड पे कौन है 62। पहला नंबर A1 कहलाता है जो कि 2 है, आखिरी नंबर हमारे पास जो है AN कहलाता है जो कि 62 है। ठीक है, अब डी मैंने बताया था, डी निकालने का तरीका होता था दूसरे में से पहले को माइनस कर दो। दूसरा कौन है 5, पहला कौन है 2, तो डी हमारे पास क्या निकला है 3। ठीक है, सबसे पहले आपने A1 AN आखिरी वैल्यू और डी निकाल लेना है। अब फार्मूला आपको मैंने याद करवाया हुआ है, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1 एंड डी। ठीक है, अब AN कौन है जी 62 है, लिख दिया। A1 कौन था जी 2 था, 2 लिखा। फिर N-1 वैसे के वैसे डी आ गया, डी की जगह 3 आ गया। अब 62 प्लस 2 3n से मल्टीप्लाई हुआ, 3n 3 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -3। अब 62 एज इट इज, ये माइनस का 3 प्लस का 2 क्या हुआ, माइनस का 1 हुआ, और ये 3n पहले का पहले। अब ये माइनस का 1 है, दूसरी साइड पे जाके 62 के साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 3n। 62 प्लस 1 क्या हुआ बेटा 63, और यहाँ क्या बचा था 3n। मैंने तो अरिथमेटिक सीक्वेंस है ना, कहता है विच टर्म, कौन सी टर्म, तो मतलब n निकालना है। तो जब n निकालना हो तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 63 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा।
तो n को कैलकुलेटर पे डिवाइड करो 63 पर, तो 3 2 जार 6 3 1 जार, तो n क्या आंसर आता है हमारे पास 21। ठीक है बेटा, तो n का आंसर हमारे पास क्या है 21 आ गया। क्लियर जी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 31 अब देखें, राइट फार्मूला ऑफ मॉड, मॉड का फार्मूला लिखें फॉर ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप डाटा में मॉड का फार्मूला लिखना है, वो आपने याद रखना है। मॉड का निशान ये वाला होता है, एक्स लिखकर, और उसके ऊपर इस तरह का निशान होता है। मॉड इज इक्वल, फिर एल लिखना है, एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन। एफ एम हमारे पास याद है मिडल वाली फ्रिक्वेंसी होती थी जो सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, उससे ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी को एफ वन कहते थे और नीचे वाली फ्रिक्वेंसी को एफ टू कहते हैं, और क्लास का जो डिफरेंस है उसको हाइट कहते हैं। मिसाल के तौर पर उसने लिखा हुआ ना 4 से 7 तक, तो इसमें 4 5 6 7, तो 4 जो सी है उसकी हाइट होगी। ठीक है, टोटल जितने डिजिट उसमें यूज हुए। तो फार्मूला याद करें, एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन, ओवर के नीचे फिर दोबारा एफ एम माइनस एफ वन, फिर प्लस डालकर एफ एम माइनस एफ टू, और मल्टीप्लाई बाय एच। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 32, फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ 8 एंड माइनस 3। अब देखो 8 माइनस, डिफरेंस निकालना है ना, डिफरेंस का मतलब हुआ ये वाला माइनस, और कौन सी वैल्यू के साथ निकालना है, -3 के साथ। तो ये वाली जो लाइन स्ट्रेट लगाते हैं ना, इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट। अब आप सबसे पहले अब ये एब्सोल्यूट का साइन रहने दें। 8 ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हुआ प्लस, 8 + 3 = 11। अब जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, इस जो लाइंस को जब भी हटाते हैं ना, पॉजिटिव है तो वो तो पॉजिटिव रहेगा, अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन आ जाता वो भी पॉजिटिव हो जाता। तो उसमें जो भी नंबर होगा, चाहे माइनस का हो प्लस का हो, आपने हमेशा उसको प्लस का लिखना होता। ठीक है, दोबारा से सेट का एक क्वेश्चन आया, वेरीफाई करना है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ए का सेट दिया गया है जो कि 1 2 3 से 15 तक है, और बी का सेट है 6 8 10 20, ये सारा कुछ। ये अभी हम लोगों ने सेट किया था यूनियन के लिहाज से, अभी इन्हीं दोनों सेट को हम इंटरसेक्शन के लिहाज से करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब पहले ए का सेट लिखें, फिर इंटरसेक्शन, फिर बी का सेट लिखें। अब जब आपने लिख लिए ये दोनों सेट, लिखने के बाद यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, पहले ए का सेट लिखा है, फिर इंटरसेक्शन डाल के बी का सेट तुकाते, और यहाँ पर पहले बी का सेट लिखा है, इसको बोलेंगे हम बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए, और ये है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, पहले ए का सेट। अब दोनों के आंसर देखें। इंटरसेक्शन में क्या करना होता है, इंटरसेक्शन में जो कॉमन वैल्यूज होती है ना, हम सिर्फ वो लिखते हैं। ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों सेट में मौजूद हो। अब देखें, 1 तो दूसरे में नहीं है, 2 भी दूसरे में नहीं है, 3 भी, 5 तक तो कोई भी दूसरे में नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो तरतीब से चल रहा है ना 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 होगा, तो 6 दोनों में है तो हम 6 आंसर लिखेंगे। 8 भी दोनों में है, 10 भी, 12 भी, 14 भी, क्योंकि 15 इधर है इधर नहीं है, फिर 16 आगे आ जाएगा, 16 यहाँ पर नहीं है, तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो 6 8 10 12 14 तक बनेगा। ठीक है, दूसरी साइड का आंसर भी यही सेम बनेगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 34 देखें, ए का सेट दिया गया 1 2 3 4 5 6, बी का सेट दिया गया 2 4 6 8। अब बी माइनस ए लिख लें। बेटा इसके लिए ना एक स्टेटमेंट ना रट्टा मार लो। स्टेटमेंट सुनना, पहले सेट के वो एलिमेंट्स जो दूसरे में ना हो। अब यहाँ लिखा हुआ ना बी माइनस ए, तो पहले बी का सेट लिखो, फिर माइनस, फिर ए का सेट लिखो। अब स्टेटमेंट क्या बोली थी, पहले सेट के वो एलिमेंट्स जो दूसरे में ना हो। 2 तो दूसरे में है, हमने तो वो लिखने हैं जो पहले सेट के, ये पहला सेट है, इसके वो एलिमेंट जो दूसरे में ना हो। 4 भी दूसरे में है, 6 भी दूसरे में, वाहिद 8 ऐसा नंबर है जो दूसरे में नहीं है। तो सिर्फ हमने पहले वाले के लिखने होते हैं, दूसरे के तो लिखने ही नहीं है ना। तो पहले में सिर्फ 8 ऐसा बचा हुआ है जो दूसरे में नहीं है, तो हम 8 हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, डिफाइन वेरिएंस।
जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन थी ना, वेरिएंस भी सेम वही चीज़ होती है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, स्केयर होता है, स्केयर रूट नहीं होता। ठीक है, वेरिएंस इज अ सिंगल वैल्यू obtained by dividing the sum of the square of deviation taken from the mean of the by the number of observation in the data। तगैर एक ऐसी वाहिद कदर है जो डेटा में मौजूद मुशाहिदात की तादाद पर हिसाबी औद से लिए गए इन हराफात के मुरब्बों के मजमूए को तकसीम करने से हासिल की जाती है। इसको एज इट इज़ याद कर लें आप लोग। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, दो रेशो और उनके दरमियान में एक प्रोपोर्शन है। अब इसमें m की वैल्यू लिखनी है, तो इसमें एक फार्मूला याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हमारे पास तरफैन का हासिल ज़रब और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वस्तैन का हासिल ज़रब। अब हमारे पास 7 और ये 8, ये हमारे पास एक्सट्रीम्स हैं, ये वाले जो m है ये हमारे पास मीन है। इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 7 और 28 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। m से मल्टीप्लाई हुआ, 7 28 से मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया 196। m से मल्टीप्लाई हुआ तो m स्क्वायर। अब m चाहिए ना, वो तो डिमांड कर रहे हैं m की, स्क्वायर की तो नहीं। अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें पता है स्क्वायर रूट लिया जाता है, तो दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लिया। यहाँ तो कट गया स्क्वायर से स्क्वायर रूट, तो 196 का स्क्वायर रूट लो तो आंसर आता है 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखें, फाइंड द टर्म, फिफ्थ टर्म। अब पांचवी टर्म निकालनी है, मतलब A5 निकालना है। ज्योमेट्रिक मीन है, तरतीब दी गई है 1 2 4 8, है ना। अब जब ये तरतीब दी गई हो ना और ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो, ज्योमेट्रिक में ये वाला फार्मूला होता था an इज इक्वल टू A1 Rn माइनस। अब ये तो हमने डिसाइड कर लिया, पहली पहली वैल्यू होती है A1, वो है हमारे पास 1। अब R निकालना है, जो R होता है वो डी में क्या करते थे, सेकंड वैल्यू में से पहली वैल्यू माइनस करते थे, लेकिन R में सेकंड वैल्यू पर पहली वैल्यू डिवाइड करते हैं। अब 2 पर 1 डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा 2, तो R हमारे पास 2 है, A1 हमारे पास कौन है 1 है, तो फार्मूला लिखा A1 की जगह 1 लिखा, R की जगह हमने 2 लिखा। n कितने हैं, टोटल नंबर बताएं कितने हैं, हमने सॉरी फाइंड क्या करना था फिफ्थ टर्म, तो A5 फाइंड करनी है, तो n क्या हो गया 5 हो गया -1। अब A5 2 ये 1 तो ख़त्म हो जाए, मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें। अब 2 की पावर 5 में से 1 चला गया तो बचा 4, 2 की पावर 4 क्या होती है 16, तो A5 हमारे पास क्या हुआ 16 हुआ। अब आगे एक और क्वेश्चन है सेट्स का, राइट द सब सेट ऑफ ये। अब ये दो एलिमेंट है, दो एलिमेंट है तो 2 की पावर 2 लो तो 4, 4 सबसेट बनेंगे। जैसे मैंने पहले बताया था, सबसे पहले हम खाली सेट लेते हैं, फिर x अकेला सेट में आएगा, y अकेला सेट में आएगा, फिर x और y दोबारा दोनों सेटों में आएंगे। देखें 4 बन गए ना, 1 2 3 4, है ना। अब देखिए पहला पहला क्वेश्चन जैसे हमने किया था वही सिंपलीफाई, दो ब्रैकेट्स दरमियान में कोई साइन नहीं, इट मीन मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने क्या डिसाइड किया था, पहले 2x लेंगे, उसके साथ ये पूरी ब्रैकेट लिख देंगे, फिर अगली वैल्यू -3 लेंगे, फिर दोबारा ये पूरी ब्रैकेट लिख देंगे 5x + 6 वाली। अब 2x पहले 5x से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 5 से मल्टीप्लाई होगा 10, ये x और ये x क्या हो गया x स्क्वायर, 2x थे ना। अब यही 2x जाएगा और जाके +6 से दोबारा मल्टीप्लाई होगा, तो 6 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 12, और ये वाला साथ x आ जाएगा। अब -3 की बारी, -3 जब 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 15x, और -3 जब प्लस के 6 से हुआ तो प्लस माइनस माइनस, 6 3 ज़ार 18। अब x स्क्वायर और तो कोई नहीं था, तो ये एज इट इज़। x वाली ये दो वैल्यूज़ हैं, इनको ध्यान से देखो, एक प्लस की एक माइनस की। ये प्लस माइनस है तो हमें पता चल गया मुख्तलिफ वैल्यू, मुख्तलिफ साइन है, डिफरेंट साइन है तो माइनस करेंगे। अब 15 में से 12 चले गए तो 3। अब डिसाइड करना है कि कौन सा साइन लगाएं, तो बड़ी बड़ी वैल्यू कौन है 15, 15 वाला साइन आ गया माइनस का, और 3x। लास्ट में क्या बचा हुआ था -18। इसी तरह 40 क्वेश्चन नंबर 40 देखें, फैक्टराइज करना है। अब यहाँ देखें x आ रहा है, y आ रहा है, z आ रहा है। अब इसका क्या करें, अब तो जब मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन
ऐसा क्वेश्चन जब आप कर रहे हो ना अलजेब्रिक का और आपको लगे कि यार इसकी तो कुछ समझ नहीं आ रही, तो आपने वहाँ पे कॉमन लेना शुरू कर देना। अब इन सारी वैल्यू में देखो कोई कॉमन है, एक्स वाई जी तो कॉमन नहीं है, लेकिन एक नंबर 2 है जो 2 पे भी डिवाइड होता है, 4 पे भी डिवाइड होता है और 6 पे भी डिवाइड होता है। तो हम 2 कॉमन लेंगे, तो ये वाला 2 जब 2 पे कॉमन लेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, x बचेगा, क्योंकि 2 2 पे डिवाइड हो तो 1 बचता है, वो लिखते नहीं है। अब 2 4 पे डिवाइड होगा तो 2 2 जार 4 होता है, y बच गया 2y। अब 2 जब 6 पे डिवाइड होगा तो 3 और 7z, तो 2 बाहर निकाल के ये वैल्यू बच, जो बाकी बच गए वो लिख दो। आगे सॉल्व होता नहीं है तो ये हमारा आंसर हो गया। अब सिंप्लीफाई करना, ये क्वेश्चन दिया हुआ 3/4, उसकी पावर दी हुई है -2। एक बात याद रखना बेटा, जब भी पावर नेगेटिव में आ जाए ना, तो सबसे पहला टारगेट आपका होता है उस पावर को प्लस करना। पावर को प्लस करने के दो तरीके होते हैं, एक तो जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है ना 3/4, अगर आप इसको 4/3 लिख देंगे ना, उल्ट कर देंगे, तो ये पावर हमारी बाहर की जो पावर है वो प्लस हो जाएगी। एक ये तरीका है कि नेगेटिव पावर पहले 3 को अलग दे दो, 4 को अलग दे दो -2, अब फिर -4 जो 4 है उसको ऊपर ले जाओ, 3 को नीचे ले आओ। ये दोनों में से जो आपका दिल करे कर लो। अब 4 के स्क्वायर का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 के स्क्वायर का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 4 से मल्टीप्लाई हुआ 16, 3 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 9। डिफाइन मेजर आर्क, अब मेजर आर्क को डिफाइन करें। द आर्क विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड मेजर आर्क, सिंपल, ठीक है। अब रेंज फाइंड करनी है। अब रेंज के लिए एक फार्मूला याद रखना, R इज इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स नॉट, ठीक है। इसका ये मतलब है कि सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू निकाल माइनस कर दो, इसमें ढूंढो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, वो है 60। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है जी, वो है 15। तो ये फार्मूला लगा के एक्स एम माइनस एक्स नॉट, तो एक्स एम की जगह पर सबसे बड़ी वैल्यू 60 और एक्स नॉट की जगह सबसे छोटी वैल्यू 15, माइनस करोगे 45, ये रेंज निकल आई, सिंपल, ठीक है। अब क्वेश्चन 44 क्वेश्चन में कहता है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज 21 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, जल्दी से याद करें क्या था, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब सरफेस एरिया निकालना हो ना स्फीयर का, तो उसका फार्मूला होता है 4πr²। वो वॉल्यूम था जो हम पीछे पढ़ के आए थे, 4/3πr³। अब हम फाइंड कर रहे हैं सरफेस एरिया, ये फार्मूला लिख लो कॉपी पे साइड पे। तो अब हमने निकालना है फाइंड द सरफेस एरिया, उसका रेडियस दिया गया 21। अब आर दे दिया 21, फार्मूला यही वाला, एस एज इट इज़, 4 एज इट इज़, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या थी 21, तो 21 ऊपर स्केयर था तो हमने स्केयर डाल दी, तो 4 22/7, 21 का स्केयर का मतलब 2 दफ़ा 21 मल्टीप्लाई होगा। अब ऐसा करो 21 को दोबारा 21 से मल्टीप्लाई करो, फिर जो आंसर आए फिर 22 से मल्टीप्लाई करो, फिर जो आंसर आए 4 से, टोटल जो आंसर आ जाएगा ना उस पर 7 को डिवाइड कर दो, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी एरिया की बात हो रही हो तो आपने ये स्क्वायर लाजमी डालना, जो यूनिट यहाँ दिया गया होगा ना वही यूनिट लिखकर एरिया देख लो, एरिया है तो यहाँ पर स्क्वायर डाल दो, ठीक है। साइन मिस्टेक, आपकी यूनिट की मिस्टेक नहीं होगी ऐसे। अब फाइंड द रेंज, रेंज फाइंड करें। अब रेंज का मैंने अभी फार्मूला बताया था, वही वाला क्वेश्चन एकदम रिपीट हो गया। सबसे बड़ी वैल्यू देखो 60, सबसे छोटी वैल्यू क्या 15, तो 60 में से 15 माइनस करो, रेंज निकल आएगी। अच्छा जी, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू -36 एंड 9। तो अब हमने -36 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, तो -36 की साइड पे ये लाइंस लगा लें, 9 का भी तो 9 के सामने भी लाइंस लगा दें आगे पीछे। मैंने कहा था जब भी ये एब्सोल्यूट वाली लाइंस ख़त्म होती हैं तो पावर नेगेटिव हो तो वो हमेशा पॉजिटिव हो जाती है। पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहता ही है, लेकिन नेगेटिव भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। राउंड ऑफ 3 डेसिमल प्लेसेस तक इस जो फ्रैक्शन है इसको राउंड ऑफ करना। पहले तो डिवाइड करो ना तो इस तरह का आंसर आ जाएगा 8.392 इस तरह।
अब 3 डेसिमल प्लेस तक जाना है ना, तो 3 डेसिमल प्लेस पे डेसिमल के बाद 3 काउंट करो, तीसरे नंबर को हमने राउंड ऑफ करना है। अब देखो पहला नंबर, दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर है। तीसरे नंबर के बाद चौथे नंबर को देखो, क्या वो 5 से बड़ा है? हाँ जी बड़ा है। तो ये जो 2 है ये एक नंबर बढ़ जाएगा, 2 की जगह क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये होता है राउंड ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 49 देखें, अगर ए सेट दिया गया हो 0, बी सेट दिया हो 0 1, सी सेट खाली सेट दिया गया हो, तो प्रूव करना है हम लोगों ने ए यूनियन, बाद में बी इंटरसेक्शन सी, और ए यूनियन बी अलग से, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी अलग से। अब आपने ना जो ये साइड लिखी हुई है ना, इसके नीचे एज इट इज़ इनके सेट लिख दें। ए के नीचे ए का सेट लिखा, यूनियन, फिर ये वाली ब्रैकेट की जगह बड़ी ब्रैकेट लगा दी, फिर बी की जगह बी का सेट लिखा, फिर इंटरसेक्शन सी की जगह सी का सेट लिखा, सेम एज इट इज़ ये सेट लिख दिया। अब आपको पता है पहले हमने ये ब्रैकेट सॉल्व करनी है ये वाली। अब इसमें देखें, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में एक जैसे होने चाहिए, कॉमन लेने होते हैं। यहाँ तो कोई कॉमन नहीं है, ये तो बिल्कुल खाली है, तो खाली जवाब आएगा इसका, ये एज इट इज़ उतर आएगा। अब इन दो का यूनियन का मतलब क्या होता है? जितने भी हैं सारे लिख दो, उसमें तो सिर्फ 0 है तो हम 0 लिख देंगे। सेम इसी तरह पहले हम ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखें यूनियन है, तो यूनियन में सारे लिखे जाते हैं, 0 1 आ जाएगा। इसमें देखें यूनियन है, तो यूनियन का मतलब सारे लिखे जाते हैं, तो है 0 तो सिर्फ 0 आ जाएगा। अब इन दो में देखें इंटरसेक्शन कॉमन, वो सिर्फ 0 है, तो हम आंसर क्या देंगे? 0। ठीक है, ये देखें ये क्वेश्चन सेम अभी हम करके आए हैं, रिपीट हो रहा है। इस क्वेश्चन को दोबारा अब आप देख के ना सिर्फ स्टेटमेंट लिख के इसका क्यूब, इस क्वेश्चन को करें आप लोग जल्दी से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 देखें कि जी श्यान टेक 200 स्टेप फॉर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर 160 मीटर। जी श्यान 160 मीटर के फासला तय करने के लिए 20 कदम चलता है। तो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 350 स्टेप। तो भेजिए, अगर 200 कदम चल के उसने 160 मीटर कवर किया है, तो 350 कदम चल के वो कितना फासला तय करेगा? सारी बात है, कदम ज़्यादा चल रहा है तो फासला भी तो ज़्यादा तय करेगा ना। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि जो उसने फासला तय किया वो क्या था? x था, फर्ज कर लिया। तो हम क्या करते हैं, कदम और फासले की रेशो बनाते हैं। जी 160 का फासला तय हुआ जब वो 200 कदम चला था। अगर वो 350 कदम चलता है तो कितना फासला तय करना है वो हमने एक्स फर्ज किया हुआ था। तो हमने अभी ये फैसला किया था कि यार 350 कदम चला है तो फासला भी तो ज़्यादा होगा ना। एक चीज़ बढ़ा दी है तो दूसरी चीज़ फासला भी तो क्या होगा? बढ़ेगा ना। तो फिर ये आपस में डायरेक्ट रिलेशन में, तो हमने सेम इसी तरह तीरों के निशान लगा देंगे। अब तीर जहाँ से शुरू होता है वो ऊपर लिखा जाता है, जैसे कि एक्स पहले लिखा जाएगा। जहाँ ख़त्म होता है तीर, तीर पे जहाँ पे निशान बना होता है तीर वाला, वो नीचे आता है, वो 160 है। इसी तरह शुरू कहाँ से हुआ? 350 से, वो ऊपर। और ख़त्म कहाँ हुआ? 200 पर, तो 200 पर ख़त्म नहीं होता, एरो का निशान होता है, जहाँ पर एरो हेड लगा होता है वहाँ पे दरमियान में हमेशा इक्वल आता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स 200 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 360 160 350 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मुझे चाहिए एक्स फासला, तो 200 मल्टीप्लाई अर्थ इधर आगे क्या हो गया? डिवाइड हो गया। एक ज़ीरो इससे काट दो, एक ज़ीरो इससे काट दो, 35 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ गया 280। करके देखें कैलकुलेटर में। आगे एक और क्वेश्चन है फैक्टराइज का। अब है ए स्केयर, ये क्वेश्चन है ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस 4b माइनस 4। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो ए स्केयर है ना इसको कर लेता हूँ सेपरेट, ये वाला जो माइनस है इसको लेता हूँ कॉमन। जब माइनस कॉमन लिया ब्रैकेट लगाइए तो आगे ना सारों के साइन चेंज हो जाएंगे। बी स्केयर, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा 4b, और ये भी प्लस का 4, साइन चेंज कर दिया अगर ब्रैकेट में लिखोगे तो। अब देखो ये ए स्केयर माइनस तो एज इट इज़ आ गया। अब ये बी स्केयर और ये जो 4 है ये 2 का स्केयर बन गया।
तो 2 फार्मूले का लगा के ए कौन है आपके पास, वो है बी, और बी कौन है, वो है 2। तो 2a भी फार्मूला बन रहा है ना, तो मेरे पास फार्मूला क्लोज हो जाएगा। पहली वाली वैल्यू नंबर बी, दूसरा वाला कौन 2, और प्लस का होल स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। अब ये एक वैल्यू, ये पूरी दूसरी वैल्यू। अब एक दफ़ा इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर दो, एक दफ़ा इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पे माइनस में लिख देते हैं। अच्छा, जब भी हम माइनस में लिखते हैं ना, तो आगे अगर आगे दो वैल्यूज़ हों तो उसको ब्रैकेट में उसके लिए ब्रैकेट यूज़ किया करो ताकि साइन मिस्टेक ना हो। अब ये वाली वैल्यू एज इट इज़ होगी, ए माइनस, जब ब्रैकेट खुलेगी तो ये माइनस बी पे भी अप्लाई होगा, ये माइनस प्लस 2 के साथ भी होगा, तो वो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ब्रैकेट का यूज़ करना चाहिए ताकि साइन मिस्टेक ना हो। 53 क्वेश्चन देखें। अब 53 में कहते हैं 4x स्क्वायर प्लस 13xy प्लस 9y स्क्वायर। ठीक है, अब याद है मैंने मिड टर्म ब्रेक सिखाई थी, लास्ट वाला नंबर फर्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा विद साइन। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस 9 4s आर 36, ये क्या है एक्स स्क्वायर, और इसके साथ क्या था वाई स्क्वायर। ये है जी मल्टीप्लीकेशन। यहाँ क्या आ रहा है प्लस। अब दो नंबर ऐसे ढूंढो जिनको प्लस करें तो ये सेंटर वाली वैल्यू बने 13xy, और जिनको मल्टीप्लाई करें तो बने 36। तो सोचें क्या बने। और अगर 9 और 4 ही रख लूँ, 9 और 4, यहाँ पे भी एक्स वाई, यहाँ पे भी एक्स वाई। अब देखो ये मैं इन दोनों को ऐड करना है, क्या करना है, इस साइन से मुझे पता चल रहा है प्लस करना है, तो इसको भी प्लस दे देता हूँ, इसको भी प्लस दे देता हूँ। अब देखो मल्टीप्लाई करके देखो, 9 4s आर 36, एक्स 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 स्क्वायर, वाई 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 स्क्वायर, और अगर इनको ऐड करें तो प्लस का 9 प्लस का 4 13 एक्स वाई। तो यहाँ पर जो मिड की वैल्यू है उसकी जगह पे ये पूरी जोड़ी रख दो, पहली वैल्यू एज इट इज़, इस मिड की जगह पर ये जोड़ी, और आखिरी वैल्यू है एज इट इज़। अब इन दो में कॉमन देखें, इसमें तो मुझे 4 भी नज़र आ रहा है कॉमन, दोनों के अंदर है। एक x कॉमन आ रहा है तो 4x कॉमन लिया, यहाँ से एक x बच गया और यहाँ पे सिर्फ y बच गया। इन दो के अंदर देखें तो 9 और y, ये x बच गया और दो y थे, एक तो कॉमन चला गया, एक y बच गया। x प्लस वाई अगेन कॉमन आ रहा है, तो x प्लस वाई अगेन कॉमन लिया तो बचा कौन 4x प्लस 9y। ठीक है, तो ये हमारे पास फैक्टर बन गया। क्वेश्चन नंबर 54 में देखें, कहता है मीन ऑफ 50 नंबर्स। 50 नंबर्स है ना, तो फौरन समझ लो n की बात की है, n कितने हैं 50 है। अब मीन 50 नंबरों का कौन है 75 है, तो x बार मतलब मीन जो सा है वो कौन है 75 है। फाइंड देयर सम, उसका जी सम निकालो। तो मीन का फार्मूला होता है सम ऑफ वैल्यूज नंबर ऑफ वैल्यूज। अब नंबर ऑफ वैल्यूज तो उसने दी हैं, नंबर कितने दिए हैं 50 दिए हैं, सम फाइंड करना था, मीन कितना दिया हुआ था 75 दिया हुआ था। अब 50 इधर डिवाइड हो रहा है 75 से, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सम निकल आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3750। अब 54 क्वेश्चन में एक डेफिनेशन है 55 में, टेंजेंट, एक सर्कल उसको ना कोई एक लाइन सिर्फ टच करके गुजरे ना तो वो टेंजेंट कहलाती है। अ स्ट्रेट लाइन दैट टच द सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट एक्सटर्नली, बाहरली तौर पे ना, बाहर वाली साइड पे, इज कॉल्ड टेंजेंट। आपने ये डायग्राम भी बना देनी है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन है डिवीजन का, ये प्रोसेस समझ लो। एक्स क्यूब माइनस 19x माइनस 30 पर x प्लस 3 ने डिवाइड होना। ठीक है, यहाँ पे खाली जगह होना तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। मैं ये वाली वैल्यू जो सी है वो अंदर रहेगी, एक्स क्यूब माइनस 19x माइनस 30, और डिवाइड कौन हो रहा है बेटा इस पे x प्लस 3। ये जो x है ना, इस x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि एक्स क्यूब बन जाए, ये पहली वाली वैल्यू बन जाए, किससे मल्टीप्लाई करूं, मतलब एक्स स्क्वायर से करना पड़ेगा।
एक एक्स है, 2x चाहिए थे, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है एक्स क्यूब। इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर से। एक्स एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स क्यूब बन गया। अब +3 भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। अब +3 जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो +3x²। यहाँ नहीं लिख सकता क्योंकि यहाँ पर मेरे पास x है, एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो उसको इसलिए मैंने उसको साइड पे लगा दिया। अब मैंने माइनस किया तो इधर भी साइन चेंज किया, इधर भी साइन चेंज किया, ये कट गए। तो सबसे पहले हम बड़ी वैल्यू लिखते हैं जो कि स्क्वायर में माइनस, अब नीचे वाला साइन काउंट होगा ना, 3x², और फिर माइनस का 19x, फिर माइनस का 30। अब क्या होगा, अब देखें x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि -3x² बन जाए। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे -3x से। तो यहाँ पे डिसाइड किया कि हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3x से। ठीक है, अब जब -3x से x को मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, -3x² बना। अब ये वाला माइनस और ये प्लस जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस माइनस माइनस, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 9x। अब इन दोनों के साइन चेंज किए, ये कट गया। अब 19 माइनस का है, 9 प्लस का है, 19 में से 9 चला जाए तो माइनस का 10x माइनस का 30। अब x को किस से मल्टीप्लाई करूं कि माइनस का 10x बन जाए, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -10 से। तो यहाँ -10 से मल्टीप्लाई किया। अब ये वाला, एक मिनट में इसको थोड़ा सा रेज कर दूं ताकि नीट आपको नजर आए। अब माइनस का 10 जब x से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे बना -10x। अब यही माइनस का 10 जब +3 से मल्टीप्लाई होगा तो -30 बनेगा। तो साइन चेंज किए दोनों के, ये भी सेम सेम कट गए 0। तो मेरे पास जो आंसर बचता है वो x² - 3x - 10 बनता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे एक और क्वेश्चन कह रहा है वो अब इसको एक मिनट से मैं रेज कर दूं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम, भाई जी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में क्या करते होते थे फार्मूला, अब रेडियस दिया हुआ है 8.7। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर याद है, v = 4/3πr³। तो 4/3 वैसे का वैसे, पाई वैसे का वैसे, ए आर की वैल्यू क्या है 8.7, क्यूब था तो क्यूब ले लो। 8.7 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो, 8.7 मल्टीप्लाई बाई 8.7 मल्टीप्लाई बाई 8.7, तो हमारे पास आंसर आएगा ये। 22 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 88, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 21। अब इन दो को पहले मल्टीप्लाई कर लो ऊपर वालों को और 21 नीचे डिवाइड कर दो, तो हमारे पास आंसर आएगा 2759.44 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ले रहे हैं ना, तो वॉल्यूम में क्यूब आता है, एरिया में स्क्वायर आता है, तो वॉल्यूम में पावर 3 आएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपके पास 58 है एक। अब 58 में देखें कि आपको अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड करना है इसका, an = 3n+6। इसका तरतीब फाइंड करनी है, एक सीक्वेंस बनाना है इस तरह का। तो जब उसने फार्मूला आपको एक दे दिया है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन दे दी है, तो आप ना ये फार्मूला लिखें, an जो दिया हुआ उसने 3n+6, तो n = 1। तो यहाँ पर 1 था तो n की जगह क्या आ गया, 1 आ गया। ये 3 वैसे का वैसे आ गया, इस n की जगह क्या आ गया, 1, फिर +6 था, +6, 3 1 ज़र क्या हुआ, 3 +6, 3 + 6 9। इसी तरह n की जगह 2 लिखो तो a2 हो जाएगा, 3 n की जगह 2 + 6, 3 2 ज़र 6 + 6, दोनों को ऐड करो तो 12। इसी तरह 3 वाले को करो, तो हमारे पास एक सीक्वेंस बन रहा है 9 12 15 चलता जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कहता है राइट द फार्मूला ऑफ स्केल फैक्टर। इंपॉर्टेंट है, तो आपने याद रखना है स्केल फैक्टर इक्वल होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द सेंटर और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, जो आपके पास स्केल फैक्टर होता है ना,
वो इमेज का मरकज से फासला और ऑब्जेक्ट का मरकज से फासला। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब चीज के मरकज से फासला, ये उसी का हिस्सा है। अब एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मीन। अब तो ये याद होना चाहिए, मीन जब वैल्यूज दी गई हो, मीन का मतलब सबको ऐड करो, टोटल वैल्यूज काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 को लाके डिवाइड कर दो। इन सब को ऐड करोगे तो 328 ओवर क्या आ जाएगा 6, डिवाइड करो तो 54.67। तो ये बेटा आप लोगों के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब मैंने इस तरीके से समझाया कि कंसेप्ट देकर, ताकि अगर एक दो वैल्यू चेंज कर भी दे तो आपको तरीका आना चाहिए, इसलिए इस वीडियो पे हमने इतना टाइम लगाया। प्रैक्टिस ज़रूर करना। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।